हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। भाई हमें एक्सपोनेंट के रूल फॉलो करने हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। अब 2 की पावर 5 है एंड 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। भाई पहला रूल हमारा क्या होता है, अगर a की पावर m है और मल्टीप्लाई a की पावर n, ये हमारा बेस है, ये हमारा एक्सपोनेंट है। भाई जब हमारा बेस क्या हो, सेम हो, जब हमारा बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो, भाई दो चीज़ याद रखनी, बेस सेम और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। क्या बोला हमने, पहला रूल, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। यहाँ भी बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस 5 + 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 8। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ऐसे देखो भाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8। भाई बेस हमारा सेम है और मल्टीप्लाई में, बेस क्या है, सेम है और मल्टीप्लाई में। तो जब हमारा बेस सेम हो मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, मतलब प्लस हो जाती है, +8। कितना हो जाएगा, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 14 हो जाएगी। ओके, ऐसे नेक्स्ट देखो भाई, अब सेकंड रूल आ गए भाई, जब हमारा बेस a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, बेस सेम हो लेकिन डिवाइड में हो, क्या बोल रहा, बेस सेम हो लेकिन डिवाइड में हो तो पावर माइनस होती, पावर क्या हो जाती, माइनस होती। मल्टीप्लाई में प्लस और डिवाइड में माइनस, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। तो a की पावर 15 माइनस कितना हो जाएगा, 10, ओ सॉरी 6 है, 6 की पावर, तो 6 की पावर 15 में से 10 गया 5, 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ओके, अब हमारा तीसरा रूल कहता है कि अगर a की पावर m है और होल पावर n है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर m n n हो जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 2 जा 6 हो जाएगी, होल 6 हो जाएगी। ओके, ऐसे भाई यहाँ भी वही पावर क्या हो जाएगी भाई, मल्टीप्लाई हो जाए, 2 3 जा 6 और डिवाइडेड बाई 7 की पावर 3। अब भाई बेस सेम है और डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 6 - 3 क्या हो जाएगी, 7 की पावर 3 भाई 2 और 3। जब हमारा पावर सेम हो और बेस क्या डिफरेंट हो तो पावर क्या हो जाती है भाई, ये बेस हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। जब बेस हमारा डिफरेंट हो, पावर सेम है तो बेस हमारा मल्टीप्लाई हो, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और पावर सेम रहेगी 5। ओके भाई a की पावर 4 मल्टीप्लाई b की पावर 4, भाई पावर सेम है बेस डिफरेंट है तो a b की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा बेस। यहाँ भाई ये डिवाइड में पावर बेस सेम है तो पावर क्या, माइनस हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। भाई यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगी मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। भाई डिवाइड में माइनस और मल्टीप्लाई में प्लस, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगी। ओके, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी।